युवा जो 22 साल का युवा है उसको 4 साल के बाद रिटायर किया जाता है। जो 75 साल का है वो एक बार मौका मांग रहा है कि हमको एक और। युवाओं के लिए सबसे दुखद बात यह है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से एक भी सरकारी नौकरियां नहीं मिली हैं और जो भी सरकारी जो भी पेपर होते हैं उनको लीक कर दिया जाता है। मोदी जी के जो अंधभक्त हैं उनको केवल ये मान लीजिए बवासीर की बीमारी है, वो घर में जाते हैं तो अपनी परेशानी सोचते हैं कि अरे दादा हम तो मर गए, लेकिन बाहर आते हैं तो मजबूरी में झंडा उठा घूमते हैं कि अरे अब हमने को ये हैं वो हैं, बस ये। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। अभी हम हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, हैदरगढ़ के लेलहोरा वार्ड में। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठबंधन है उसी कार्यालय का उद्घाटन होना है। इस कार्यालय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता तनुज पुनिया जो कि यहाँ के उम्मीदवार हैं लोकसभा के, उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राममगन रावत जी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। अरविंद सिंह गोप जी का इंतज़ार है, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन होना है, उसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। तब तक उससे पहले हम यहाँ के जो कार्यालय के बाहर मौजूद समर्थक हैं, युवा हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के जो समर्थक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम सारे युवा हैं और ये अखिलेश यादव जो युवा सम्राट कहे जाते हैं उन सबके समर्थन में कुछ ना कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया आज के इस कार्यक्रम? नमस्कार, मेरा नाम निशांत यादव है, विधानसभा 272 हैदरगढ़। मैं 2 बार से जिला उपाध्यक्ष छात्राबाग रह चुका हूँ और कहना बस यही है कि इस बार जो गठबंधन चल रहा है वो बहुत भव्य तौर पर बहुत ऊंचाइयों पे चल रहा है और 2 चरणों का चुनाव हो चुका है जिसका आप नतीजा देख रहे हैं। जो 400 पार की बातें थी उनको भूल जाएं। अब रही बात बाराबंकी विधानसभा, बाराबंकी लोकसभा 53 की, यहाँ पे बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और लोगों से मिलनसार जो बड़े भाई हमारे तनुज पुनिया जी हैं, सांसद प्रत्याशी बनाए गए हैं और इनको इतना लोगों ने अंदर तक इनको देखा है, इनके बारे में जाना है। इनके पिताजी पूर्व सांसद यहाँ के रह चुके हैं, पीएल पुनिया जी 2009 में ये सांसद बने थे। तो इनके समर्थन में यहाँ बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़े हो, 80 साल 85 साल 90 साल की उम्र तक के जो हैं वोटर वो इनके समर्थन में सब हैं और इनका कोई ना तोड़ है ना कोई इनका जवाब है। ये लगातार 5 साल से, ये 5 के हमको उससे ज़्यादा साल हो गए हैं, ये लोगों से मिलते हैं, सबसे मिलने आते हैं। कोई कार्यक्रम हुआ उनको बुलाया जाता है, वो बाकायदे पहुंचते हैं। वो इत्तेफाक की बात है, अगर कहीं बिजी हैं, कोई काम है, कोई बात हो गई तो नहीं आ पाते। बस केंद्र में किस नेता की छवि को आप प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये बड़ी राजनीति जो है, ये बड़े नेता जो है जिनका गठबंधन है, ये उनके माध्यम से तय किया जाएगा। बाकी हमारे जो गठबंधन में जितने भी नेता हैं सारे सक्षम हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे बंगाल से ममता बनर्जी जी हों, सब में जो है एक वो है सब। बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार करना है क्योंकि हमको बिना विपक्ष के संविधान में बदलाव आसानी से किया जा सके। क्या आप लोग करने देंगे? जनता इसी पे तो ज़्यादा गुस्साई हुई है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान था, जो इतने साल से चलता आ रहा है, अब उसको आप मिटाएंगे, उसके विरोध में आप निकलेंगे? नहीं, उनका कहना है कि हमको इस बार 400 पार करना है और उनके नेता ही भी ये बयान दे रहे हैं कि बिना विपक्ष के संविधान में संशोधन किया जाए। क्या संविधान में बदलाव करके 400 पार किया जा सकता है? आप जमीन पे काम नहीं करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे नहीं, आप किसी को दिक्कत है उसके सुख दुख में खड़े नहीं होंगे, आप वहाँ संविधान बदल देंगे तो उसका मतलब ये है कि आप 400 पार कर लेंगे। चुनाव पर राहुल गांधी जी की जो 136 दिन की जो लगभग 14 राज्यों में जो पग यात्रा थी, न्याय यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका कितना प्रतिशत असर दिख रहा है? सारा उसी का असर है। वहाँ से राहुल गांधी, यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए यात्रा, सारी यात्राएं लगा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। बचपन मतलब अभी जितने दिन से, हम तो छोटे थे, बचपन से देख रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब वो मुख्यमंत्री तब से देख रहे हैं और इनका कोई तोड़ नहीं है। चुनाव जीतेंगे, बढ़िया तनुज भाई चुनाव जीतेंगे। और सबसे मैं जितना जनमानस है, एक बार फिर से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप हाथ का पंजा देखिए, उस पर जो है निशान इतना जोर का दबा दीजिए कि जो बता रहे हैं इधर उधर चला जाएगा, ये सब कुछ ना होने पाए। वो आप दबाइए, जाएगा कांग्रेस पे। अच्छा, आपका जो दबाने का तरीका है, ये जो दबाने का उद्देश्य है, यानी मतदान करने का मुख्य मोटिव आपका क्या है? किस को लेकर के आप मतदान करेंगे? देखिए, मतदान हमारा जो है वो गरीब जनता, आम जनमानस, लोगों की जो दिक्कत है, जैसे आप छोटी सी बात समझिए, अभी जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का,
वो छोटी बात नहीं थी। लोग कितना यहाँ गरीब किसान जो है घर से 500,000 का गेहूँ जो है बेच के वो फार्म भरवाया, 1,000 का गेहूँ बेचा गया वहाँ पेपर देने, 2,000 खर्चा हुआ, वो आखिरी में क्या हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। 2,000 रुपये उसको वापस करेगी सरकार? नहीं करेगी। मान चलिए ठीक है, होता है कभी कदार पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन 10-20 पेपर लीक नहीं होते हैं। इस सरकार जब से मैं सुनता रहा हूँ कि आज यहाँ ये पेपर लीक हो गया, कहाँ कल वो पेपर लीक हो गया। अब कहते हैं आपका क्या मुद्दा रहेगा वोट डालने का? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही हैं, और उसके बाद ये जो अग्निवीर लाया गया है, कांग्रेस सरकार आते ही अग्निवीर की ये व्यवस्था हटाई जाएगी। अग्निवीर का ये जो 4 साल का किया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। युवा 4 साल के लिए थोड़ी ना जाएगा। युवा जो 22 साल का युवा है उसको 4 साल के बाद रिटायर किया जाता है। जो 75 साल का है वो एक बार मौका मांग रहा है कि हमको एक और मौका दीजिए, तो ये मुमकिन थोड़ी ना है। तो क्या राहुल गांधी जी ने जो संकल्प पत्र में अपने घोषणाएं की हैं वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उन्होंने उतरेंगे। कहा कि हमें अग्निवीर को समाप्त करेंगे। बिल्कुल समाप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, सारे वादों को पूरा किया है, और जो वादे किए हैं उनको भी पूरा करेंगे। कांग्रेस के कौन कौन से संकल्प पत्र हैं जिनको आपके दिल को छुआ है? आपने जो जी सबसे पहले तो युवाओं की जो है अग्निवीर को ख़त्म करने की, अग्निवीर की व्यवस्था जो ख़त्म करेंगे। उसके बाद सरकारी नौकरी की जो दिए हैं, सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी यही है, 30 लाख नौकरियां सरकारी। जी। और आपको कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की कौन सी बात बेहद करीब लगी, बेहद अच्छी लगी, जिसके वो लेकर आप जुड़े हैं? सबसे अच्छी बात यही है कि आप मतलब युवा हैं, आप भली भांति समझ रहे हैं कि सरकारें क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं। युवाओं के लिए सबसे दुखद बात यह है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से एक भी सरकारी नौकरियां नहीं मिली हैं, और जो भी पेपर होते हैं उनको लीक कर दिया जाता है। तो अगर पेपर जब लीक होता है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। सरकार पेपर लीक होने के बाद सरकार ने ये कह दिया कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद इस पर कोई जांच नहीं की जाती है कि पेपर कैसे लीक हुआ। इसकी भी कोई जांच होनी चाहिए कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ। लेकिन अब जो किसान पैसा खर्च करता है और वहाँ मुश्किल से पहुँचता है, आधे पेपर लीक कर दिया जाता है, उसके बाद जो वहाँ तक पहुँचते हैं उनको वहाँ से भी वापस कर दिया जाता है। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा मतदान का? किस मुद्दे को लेकर मतदान? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। तो ये क्या खत्म कर पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल खत्म कर देंगे। पहले भी सरकार थी, सब खत्म था। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के लिए? दोस्तों, शुभकामनाएं हमारी, प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री के पद पर आप किसको देखना चाहेंगे इस बार? राहुल गांधी या जो महागठबंधन हमारा बना है, इसी से पूरे देश को आशा है, हर व्यक्ति को आशा है, चाहे वो जिस तबके को हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर महिला केवल गठबंधन की तरफ उसकी निगाह है, उसी से उसको आशा है। जनता एकदम त्राहि त्राहि कर रही है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, खुश नहीं है, खुशहाल नहीं है। बस चंद लोग जो दलाली मक्कारी करते हैं, जिन व्यक्तियों को यही लगता है कि नहीं हम इससे कमा खा लेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, उनको केवल ये मान लीजिए बवासीर की बीमारी है। वो घर में जाते हैं तो अपनी परेशानी सोचते हैं कि अरे दादा हम तो मर गए, लेकिन बाहर आते हैं तो मजबूरी में झंडा उठा घूमते हैं कि अरे अब हमने को ये हैं वो हैं, बस ये।